नमस्कार, मैं हूं सुधांशु मिश्र। इस समय मैं कायाकल्प केंद्र में हूं। ये नेचुरोपैथ चिकित्सा केंद्र है और डॉक्टर राजेश मिश्र जो हमारे साथ हैं, यहाँ के संस्थापक हैं। डॉक्टर साहब ने इस समय विश्व शांति के लिए 501 हवन का संकल्प ले रखा है और आप जैसे हमारे पीछे देख रहे हैं, ये यज्ञशाला है और यहीं पर हवन होता है। दिन में 2 बार हवन होते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये क्षेत्र संन्यास भी ले रखा डॉक्टर साहब ने है। क्षेत्र संन्यास का मतलब ये है कि इस परिसर से बाहर नहीं निकलेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह ये विचार आया ये विश्व शांति के लिए हवन का? सुधांशु जी, विश्व शांति के लिए विचार आया कि परमपिता परमात्मा की प्रेरणा से विचार उत्पन्न हुआ। वर्षों से हवन करता चला आ रहा हूँ। आपने कही दिया है कि क्षेत्र संन्यास लेकर के मैंने ये क्षेत्र संन्यास लिया हुआ है जुलाई से, और व्रत ये है कि जब तक 501 हवन संख्या पूरी नहीं होगी तब तक इस परिसर से बाहर नहीं निकलूंगा। कितनी हवन संख्या हो गई है? 493 आज प्रातः पूरी हो गई है। अभी 494। 25 दिसंबर तक हमने 24 दिसंबर तक मैंने प्रातः साय करता था। 25 दिसंबर से अपने जन्मदिन से मैंने 3 बार प्रारंभ कर दिया है। सुबह दोपहर को भी बढ़ा दिया है। 12 फरवरी रविवार की प्रातः 7 बजे ये 501 में हवन की पूर्णाहुति होगी। तो कोई और शामिल होते हैं कि आप अकेले? इसके मेंबर हैं हमारे कायाकल्प केंद्र के सदस्य, सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। बाहर से भी लोग आते हैं। इसके मानक हैं, यहाँ पर बहुत पंक्चुअलिटी है कि निश्चित समय पर भी आहुति डाली जाए। निश्चित समय पर आहुति नहीं डालेंगी तो अन्य देवताओं को आहुति नहीं मिलती है, जैसा शास्त्र कहते हैं। तो यहाँ पर 7 बजे मतलब 7 बजे हवन प्रारंभ होता है। तो विशेष कोई सामग्री वगैरह हवन में इस्तेमाल होती है? जी, इसमें बहुत ही औषधि जो सामग्री एक मार्केट मिलती है वो तो है ही है, लेकिन गुग्गुल जैसी औषधियाँ और इसमें तमाम जो किशमिश, अखरोट, आंवला, बहुत कुछ उसमें डाला जाता है। इतने औषधि, केसर, ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं। एक ऐसा दिव्य वातावरण बनता है उससे। वहाँ पर बैठ करके कोई प्राणायाम करे, कोई निकल भी जाता है। यहाँ लोग पीछे हमें सूचना मिलती रहती है, पीछे से लोग जो आते हैं यहाँ पर टहलने, सैकड़ों लोग आ जाते हैं, वहाँ खड़े होकर के उससे सुगंध लेते हैं। अच्छा, कोरोना काल में ये हवन वगैरह कहा गया है, हवन करिए या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों ने काढ़ा पिया बहुत, हाँ। लेकिन नेचुरोपैथ लोग बहुत ज़्यादा अपनाते क्यों नहीं? जो जीव का संयमी है वही नेचुरोपैथी अपना पाएगा। जीव का संयमी व्यक्ति नेचुरोपैथी नहीं अपना पाता है। उसको जब प्रकृति दंडित करती है उसके बाद में कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। जब तक उसको स्वाद लेता रहेगा तब तक वो नेचर से दूर रहेगा। नेचर से दूर जो जाना है यही तो रोग है। अब भूल गया, कोरोना कहीं गया नहीं है, लेकिन वही चीज़ फिर आ जाती है, ऐसी महामारी। उसका फिर आदमी जल्दी जल्दी तड़पने लगता है, सब कुछ करना चाहता है, लेकिन इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ाई जा सकती। इसके लिए सतत लगे रहना होता है। नेचुरोपैथ थोड़ा खर्चीला है। नेचुरोपैथी खर्चीली तो नहीं है, लेकिन नेचुरोपैथी का जो आहार है, अगर हम फल लिखें, सूखे मेवे लिखें, ये चीज़ें हैं। मुख्य चीज़ है कि गाजर पालक खा करके भी आदमी रोटी तो खाता ही है। हम गेहूं से हम ऐसी चीज़, हमारे पास टेक्निक है, हम गेहूं से उसको पोषक तत्व दे देंगे, हम पालक से उसको पोषक तत्व दे देंगे। लेकिन वो आए तो जो नेचर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो नेचर की ओर नहीं, नेचुरोपैथी की ओर नहीं आ रहा है। मैंने देखा कि आप कई लोगों से कह रहे थे कि आटा की वो जो होती है भूसी वो मत निकालें। अरे आपने तो बहुत अच्छा याद रखी है बात। एक चोकर युक्त आटे की रोटी खाने की बात करता हूँ। मैदा जहर बन जाती है। मैदा अंदर जाकर के आंत में चिपक जाती है। मैदा जब ज्यादा व्यक्ति खाएगा तो चोकर जरूर खाएं, तो नहीं, आंत मल को बाहर नहीं निकाल पाएगी। और चोकर नारियल के झाड़ू की तरह काम करता है और इसमें फाइबर होता है, कई तत्व भी मिल जाते हैं। इसबगोल की भूसी से ज्यादा कीमती है गेहूं का चोकर। चोकर अंदर जाएगा तो मलक्रिया ठीक रहेगी और पेट साफ, रोग साफ। पेट साफ रहेगा तो कोई रोग नहीं होगा। रोग हो गया है तो रोग भी समाप्त हो जाएगा। और आपको मैं एक चीज़ दिखा दूं कि डॉक्टर साहब की एक कुटी है, ये आप देख रहे हैं, ये एक पेड़ से सटा के ऊपर बनाई गई है। हालांकि लोहे की है, लेकिन डॉक्टर साहब इस पर 2 से 3 घंटा अंदर इसके रहते हैं और उस दौरान बिल्कुल समाज से या आप किसी से संपर्क में नहीं होता है। जो मोबाइल होता है वो भी डॉक्टर साहब उसके अंदर नहीं ले जाते हैं और कहीं ना कहीं बैठ के वहाँ पर चिंतन करते हैं। तो जो डॉक्टर साहब ने बताया कि नेचुरोपैथ को अपनाने से जो रोग हैं वो पास नहीं फटकते हैं, तो कहीं ना कहीं कोरोना काल में ये बात देखने को भी मिली कि जब लोगों ने काढ़ा अपनाना शुरू किया, बहुत से फल फूल खाना शुरू किया, तो इसके अलावा हवन जरूर होना चाहिए। हम हों चाहे आप हों, अगर घर में हवन होता है तो कहीं ना कहीं शुद्ध वातावरण होता है। इसके लिए जो डॉक्टर साहब ने संकल्प ले रखा है विश्व शांति का,
तो मेरी भी शुभकामना है कि पूरे विश्व में शांति हो, जिससे कि लोग शांति से रह सकें।